बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण धन प्राण प्रियतम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला ओनली 7th डे बट डेडिकेशन इज रीचिंग इट्स हाइट्स। बहुत सुंदर सेवाएं सुंदर साथ जी के द्वारा की जा रही हैं एंड आई फील सो हैप्पी जब प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी इन सेवाओं के लिए आगे आते हैं। नॉट लेस देन सहयोगिता, एक मिनी सहयोगिता रोज खिलाई जाती है। इसमें अति सुंदर सेवा। नीलम जी आज फिर बहुत सुंदर प्रश्नोत्तरी लेकर आई हैं। हम शुरू कब करेंगे? जब और सुंदर साथ जी आ जाएंगे तो अंत में प्रश्नोत्तरी करेंगे। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं, एक ग्लिम्प्स पहले बुक पे डालते हैं। एक छोटी सी सेवा भी यहाँ भी दिखाना चाहूंगी सुंदर साथ जी, क्योंकि ये भी बहुत सुंदर तरीके से यूएस सुंदर साथ ने जो इसकी कमान संभाली है। एक छोटी सी सेवा दिखाऊंगी, पर पहले वाणी गायन के लिए चलते क्योंकि तारा बेन इंतजार कर रहे हैं। प्रणाम जी तारा बेन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी बोलिए अब श्री कृष्णनाथ प्यारे की जय। ओरो आववाला, ओरो आववाला, आपण पुंडड़ी फरिये रे, पुंडड़ी फरिये, पुंडड़ी फरिये, फरिये ते फेर पार रे। फरत फरत जो फेर आए तो बावड़ी मुख सुवाला रे। तमे तो वालाजी पुंडड़ी फरो छो, पण फरो छो आप अंगरा रे। ए राम मत करत मारा वालैया, फरिये पाछ अंगना रे। जो रे सखियो तमे आ जोड़ फरता, राम करे गणे बल रे। इंद्रावती ना तमे अंगड़ा जोजो, मारा वाला सु करे केवे बल रे। जुओ रे सखियो एम गात फरत, बालाजी ने देऊ चुमान रे। भंगना करू फेर पुंडड़ी केरो तो, बालो शाबाशी बहुजन रे। ओरो आववाला, ओरो आववाला, आपण पुंडड़ी फरिये रे। पुंडड़ी फरिये, पुंडड़ी फरिये, फरिये ते फेर पार रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। सब कुछ सुंदर साथ जी नित नौतन नित नवीन हो रहा है। कभी फुंदड़ी की रामत इतनी सुंदरता से सुनी है हमने? बहुत सुंदर, अति सुंदर। ऐसे लगा जैसे रास का नजारा सामने आ गया हो और हम सब सखियां मिलकर फुंदड़ी की रामत कर रही हूँ। और वो भी सुंदर साथ जी बिल्कुल श्री रास में ही पहुंचे हैं। राजी का श्रृंगार चल रहा है और फुंदड़ी की रामत गायन वो श्रवण करने को मिल जाए और क्या चाहिए। धनी की अपार मेहर। थैंक यू सो मच इतना सुख देने के लिए। प्रणाम जी ताराबेन एंड ग्रुप। प्रणाम जी प्रणाम। बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी आगे भी यूएस सुंदर साथ की ओर से, बिकॉज दिस डे इज डेडिकेटेड टू यूएस एंड कनाडा, तो वहीं से ही गायन आए तो और सुंदर लगेगा। आइए सुंदर साथ जी कुछ सेवाओं पे क्विकली नजर डालते हैं और उसके बाद हम चलेंगे अपने प्यारे धनी जी के श्रृंगार की ओर। हमसे पहले तैयार हैं
हमारी किताबें ये देखिए बड़े बड़े कोरियर सहारनपुर पहुंचाए जा चुके हैं। सुंदर साथ जी देखिए कितने, ये जो प्री बुक कराई है सुंदर साथ जी ने, सारी किताबें वही हैं ये जी। ये देखिए नेपाली का अलग, बहुत सारे कोरियर्स तैयार वहां पर जाने के लिए, कोई हिंदी का, कोई नेपाली का। अति 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 सुंदर ये जो सेवाएं चल रही है ना सुंदर साथ जी, ग्राफिटेक एब्रेसिव प्राइवेट लिमिटेड, यानी कौन, यानी हमारे कमलेश भाई जी की ओर से बहुत बहुत नमन। अष्ट प्रहर की बुक्स का कुरियर भी हमसे पहले पहुंच चुका सुंदर साथ जी वहां पे। हाँ जी, आइए चलते हैं। और आप सुंदर साथ जी की ओर से जिन्होंने बहुत प्यारे प्यारे हमें बनाकर भेजे हैं, क्या बनाकर भेजे हैं, रिव्यूज सुंदर साथ जी, अति सुंदर। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और सेवा ये होती कैसे है, ये देखिए, ये प्रॉपर लिस्ट्स बनती हैं, ऐसे ही नहीं हो जाती सुंदर साथ जी। दिस सेवा इज नॉट दैट इजी, जितना हमें एक पैकेट दिखाई देता है ना, वैसा नहीं होता। ये देखिए प्रॉपर लिस्ट्स बनाई जाती हैं, किसकी कितनी बुक्स थी, कितनी पहुंचाई गई, फ्रॉम टू, उनके एड्रेसेस, किसके घर पे कौन सी पड़ी हैं, किनकी पेमेंट आ चुकी है, किनकी अभी वहां पर जाकर लेनी है। इट्स नॉट दैट इजी। ये तो एक ग्लिम्प्स दिखाया मैंने थोड़ा सा, बहुत छोटा सा ग्लिम्प्स। बड़ी बड़ी एक्सेल शीट्स बनी है सुंदर सा जी इसके लिए। ये देखिए एक एक कुरियर करवाया जाता है तो एक एक रसीद भेजी जाती है कि किन किन को कहां कहां पर ये कुरियर करवाया गया है। वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी ऑनेस्टली दिस सेवा, निस्वार्थ सेवा करने वाले हमारे प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी अब चलते हैं अति सुंदर किताब पर, हल्की सी नजर बाद में डालेंगे, उनसे भी पढ़ेंगे इस श्रृंगार को, पर पहले चलते हैं हमारे प्यारे धनी जी का श्रृंगार। आपको याद होगा ना हमने कहाँ पे छोड़ा था सुंदर साथ जी। मेरे पिया जी के बाजू बंद कहते, इतने सुंदर ठुमक लटक रहे हैं उनके ऊपर, जब रास में हिलते हैं वो बाजू बंद तो ऐसे लगता है सखियों का दिल अपनी ओर खींच कर ले जाते हैं। और गालों की शोभा में एक बहुत सुंदर बात आई थी, गालों की शोभा में इंद्रावती जी कहती हैं कि एक क्षण भी उनकी शोभा से, एक क्षण के लिए भी उनकी शोभा से अलग होने का दिल नहीं करता। ऐसा लगता है यदि प्रियतम के गालों की शोभा से एक क्षण भी हटे तो चित्त व्याकुल होने लगता है। इस प्रकार के सुंदर रास बिहारी जी के रूप में, पर स्वरूप अंदर आवेश स्वरूप खींच रहा है। रास बिहारी जी का रूप नहीं खींच रहा सुंदर साथ जी, अंदर का स्वरूप हमें खींच रहा है। क्यों? तभी तो गाल भी इतने सुंदर लग रहे हैं। यदि रूप खींच रहा होता तो उसमें से जब आवेश स्वरूप अंतर ध्यान होने पे निकलेंगे तब वो रूप क्यों नहीं खींच रहा था। श्रृंगार तो तब भी सेम टू सेम ही था, पर तब सखियों के लिए वो अंतर ध्यान, उनको खींचना तो क्या है, उनको दिखाई भी नहीं देंगे सुंदर सा जी, ओझल ही हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। गाल तो तब भी उतने ही सुंदर दिखाई देते हैं ना रास बिहारी जी का, यदि रूप खींच रहा होता तो। जिस तन में मेरे पिया आ जाते हैं ना वो इतना सुंदर दिखाई देने लग जाता है। आगे कहते हैं प्राणेश्वर अक्षरातीत के हंसता हुआ मुख, हमेशा हंसी, हमेशा मुस्कुराहट लिए रहते हैं हमारे पिया जी। आपने देखा होगा चौपाई में मैं ढूंढ रही थी, कहीं पे लिखते हैं कहीं दुख या इस प्रकार का लेश मात्र भी होता हो। एक बार उन्होंने लिखा, मुझे विरहा हुआ था बस, और वो भी जब तुम ब्रज से रास में आई थी। होता भी है दर्द, होता भी है तो सखियां उनकी तरफ नहीं आती है ना, तब थोड़ा सा अपने विरह का वर्णन घुमा कर लिखते भी नहीं है कि मुझे हो रहा है, ताकि हमें दुख ना हो सुंदर सा जी। कभी इंद्रावती जी का नाम लेके लिख देते हैं, कभी सखियों के विरह का बयान करते रहते हैं, अपने विरह के बारे में तो लिखते भी नहीं है। मुस्कुराता हुआ मूल मिलावा में बैठे हुए, मुस्कुराते हुए आवेश स्वरूप हमारे हृदय में भी बैठे हुए, इतनी सुंदर हृदय को आकर्षित करने वाली मुस्कुराहट,
दोनों होठों के बीच में पहले तो होठ इतने प्यारे, हंसता हुआ मुख, उनकी ठुड्डी इतनी सुंदर कि उस ठुड्डी में पूरी योग माया की सुंदरता असफल हो जाती है उसके सामने, यदि वहां नजर, ठुड्डी तो क्या, होंठ और ठुड्डी के बीच का गहराई लिए लांक वाला भाग होता है, गहराई लांक होती है सुंदर सा जी। एड़ियों में भी लांक होती है, यहाँ पर भी लांक होती है, वो भाग भी इतना सुंदर है जिसको अलग से लांक के अलावा कुछ बोला भी नहीं जा सकता। परम धाम में इस भाग की सुंदरता का वर्णन बहुत प्यारा लगता है मुझे। कहते हैं जब राजी श्यामा जी की ओर मुख करते हैं ना, सामने से गहराई इतनी फील नहीं होती सुंदर सा जी, जब साइड में से देखे ना, साइड पोज में से, कहते जब वो राजी श्यामा जी से बात करते हैं ना, तब वो गहराई वाला भाग इतना सुंदर लगता है। अलग अलग कोनों में घूम घूम के, दसों दिशाओं में घूम घूम के इंद्रावती जी उनकी सुंदरता का वर्णन करती हैं, उनसे करवाया जा रहा है। इतना सुंदर वर्णन कौन कर सकता है सुंदर सा जी। कहते हैं मुस्कुराहट के बीच में दांत कैसे लग रहे हैं, जैसे मूल मिलावे में सखियां बैठी हैं, एक दूसरे से सट सट के बैठे हुए ये दांत, बिल्कुल दाड़िम की कलियों की भांति प्रेम से जुड़े हुए ये दंत, और उनके अंदर रसना यानी कि जिह्वा इतनी सुंदर दिखाई दे रही है। एक अंग पे, नख पे नजर टिके या दांत पे नजर टिके, एक ही बात है सुंदर सा जी। बिल्कुल चमकते हुए, अत्यंत शोभा लिए हुए, ऐसे लग रहे हैं अनार के दानों की शोभा को दाढ़िम की कलियों को भी मात दे रहे हो, कि इतना सट के तो तुम भी नहीं बैठ सकती, जैसे पिया जी के दांत आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल परफेक्ट, परफेक्शन होती है ना हर अंग में, वैसी दिखाई दे रही है। और दोनों होंठ तो इतने सुंदर हैं, वहां पर इस प्रकार के प्रसाधन भी यूज नहीं किए जाते, पर फिर भी लालिमा, ऐसे लगता है पूरी योग माया को तो क्या, हमारे गालों को भी लालिमा वहीं से आ रही हो देखकर। प्रवाल जैसी लालिमा, रंग प्रवाली मंदिर बोला जाता है ना सुंदर साथ जी, प्रवाल लाल पिंक जैसा कलर होता है ना, वैसी वाली लालिमा उनके होठों पर दिखाई दे रही है। इंद्रावती जी का एक एक अंग की शोभा से निकलने का दिल नहीं कर रहा। सोचिए सुंदर साथ जी, रास बिहारी जी तब प्यारे दिखाई देते हैं जब मेरे धनी जी का आवेश स्वरूप उनके अंदर है। उनकी शोभा सुंदरता का कितना सुंदर वर्णन किया गया है। तो क्या जब वो बाल कृष्ण के रूप में होते होंगे 11 साल 52 दिन तक, वो रूप कितना लुभाता होगा सखियों को। क्यों? एकमात्र कारण, क्योंकि मेरे धनी जी का आवेश स्वरूप उनके अंदर है। देवचंद्र जी कितने प्यारे दिखाई देते होंगे सुंदर साथ जी को। क्यों? मेरे पिया जी के आवेश स्वरूप की बैठक है अंदर। महामती श्री प्राणनाथ जी पर रीझ रीझ जाते हैं सुंदर साथ जी, पन्ना जी में सेवा करते हैं तो साक्षात धामधनी जानकर उनकी सेवा की जाती है। क्यों? रीजन इज ओनली वन, ऑल ऑफ द स्वरूप, उनके जो अंदर ये जो रूप बाहर दिखाई दे रहे हैं, उन सब के अंदर रूप क्या होता है सुंदर सा जी, जो बाहर से दिखाई देता है। स्वरूप क्या होता है? जो अंदर शक्ति बैठी हुई है, आवेश स्वरूप जो अंदर बैठे हैं ना, वो सब तनों को भी सुंदरता प्रदान कर रहे हैं, उनकी भी सेवाएं हो रही हैं, उनके अंगों में भी अटकने का दिल कर रहा है। कहते हैं अब ठुड्डी बताई, दंत रसना बताई, दांत बताए दाढ़ी की कलियों की तरह लगे हुए, होंठ बताए, अब उसके ऊपर नासिका की ओर जा रहे हैं। नासिका में बेसर की शोभा है, तो स्वच्छ मोती लटक रहा जैसे परमधाम में है, बिल्कुल सफेद रंग का। इसको सुंदर सा जी जितना हो सके हृदय में बसाने की कोशिश कीजिए, श्रवण अंगों से अंदर गहराई में ये शब्द जाते हुए
इनको महसूस कीजिए, शब्दों में बड़ी ताकत होती है, क्योंकि ये कोई दुनिया के साधारण शब्द नहीं है सुंदर साथ जी। मेरे पिया के शब्दों में श्री मुखवाणी जैसा बल ना यहाँ कभी पाया गया, ना कभी यहाँ कभी पाया जाएगा सुंदर साथ जी। इन शब्दों के बल को समझिए। श्रवण हमारे इस शरीर के श्रवण अंगों से अंदर बहते हुए मेरे हृदय के उस झरने के स्रोत तक पहुंच रहे हैं जहां मेरे धनी की बैठक है। तो ये मेरे जीव के हृदय को कोमल करते हुए उसको भेद कर अंदर आत्मा के हृदय तक ये आत्मिक आहार पहुंच रहा है। हम सब का ये समय सफल हो रहा है सुंदर साथ जी। मेरे पिया जी के योग माया के श्रृंगार का वर्णन हो रहा है। नासिका इतनी सुंदर, उसमें सुंदर बेसर है तो मोती स्वच्छ, जिसको कहते हैं वाइट कलर का स्वच्छ मोती, पर वो लग नहीं रहा, वो लग नहीं रहा। सफेद रंग का कहते हैं, होठों की लालिमा ने उसको ओवर पावर कर दिया है और वो भी लाल रंग की आभा लिए हुए दिखाई दे रहा है। अब नासिका से सोचिए, बेसर का वो छोटा सा मोती कितना सौभाग्यशाली है, जो यहाँ की लांक, नासिका और ऊपर के होंठ की लांक पर लटक रहा है। आज इतना इतरा रहा है कि मैं इस श्रृंगार का भाग हूं और मैं इसी योग माया में अखंड हो जाऊंगा, हमेशा के लिए उनके तन पर सजा रहूंगा, चाहे उनमें आवेश स्वरूप निकल जाएंगे सुंदर साथ जी, हमारे बिना तो रह ही नहीं सकते ना। हमारे साथ ही हमको लेकर हमारी अगवानी करके परम धाम चलेंगे। पर ये मोती की इतराने की भी अखंडता हो गई है, आज भी इतराता है वो कि इसमें आवेश स्वरूप की बैठक हुई थी इस तन में। अब किसकी तरफ चल रहे हैं सुंदर साथ जी? कर्ण फूल, कानों की ओर चल रहे हैं। कहते कर्ण फूल इंद्रावती जी मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ सुंदर से सुंदर शब्द लेकर वर्णन करने का प्रयास कर रही हैं। इतना मुश्किल है ना सुंदर साथ जी देखना। हम तो, हमारे लिए तो बहुत आसान है, हम वो भी नहीं करते हैं। हमारे लिए कितना आसान है देखना, और यदि डूबना चाहें, समय निकालें और वहां तक हमारी दृष्टि पहुंचे तो डूब जाना। हमें लिखना नहीं है सुंदर साथ जी किसी के लिए। इंद्रावती जी गहराई में डूबती हैं, फिर उनको निकाला जाता है कि नहीं इंद्रावती बाहर आओ, इन मोमिनों के लिए तुम्हें ये साधना भी करनी पड़ेगी, तुम्हें ये भी करना पड़ेगा इनके लिए। बार बार एक अंग में से डूबते हुए बाहर आकर तुम्हें ये सब लिखवाना पड़ेगा, तुम्हारे धाम हृदय से ये बातें बाहर तुम्हारे मुख से भी उच्चारित होनी बहुत जरूरी है। अति 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 सुंदर मेरी इंद्रावती कितनी प्यारी लग रही हैं, जब वो डूबती हैं तो कितनी सुंदर लग रही हैं, जब वो हमारे लिए बाहर आती हैं और ये सेवा करती हुई कितनी प्यारी लग रही। पूरा जीवन लगा दिया सुंदर साथ जी उन्होंने इस डूबने में, बाहर निकलने में। तभी तो लास्ट के जो 3 साल रहे, लास्ट के नहीं, आज भी यहाँ है इस काल माया में, जब उन्होंने अपने तन को केवल पन्ना जी की तरहटी में वो चली गई, उसके पहले तक जब तक वो सबको यहाँ दिखाई देती रही सुंदर साथ जी, 3 साल उन्होंने ऐसे रखे कि अब मुझे डूबना और बाहर निकलना नहीं पड़ेगा, अब मैं केवल डूब जाना चाहती हूँ और तुम भी ऐसे ही करना। कर्णफूल इतने सुंदर, सोचिए यहाँ के आभूषण इतने सुंदर होते हैं, झलकार आती है तो ऐसे लगता है उन पे लाइट पड़े तो उसकी प्रकाश ज्यादा है या इनका प्रकाश ज्यादा है, जंग करता हुआ सा प्रतीत होता है। यदि बेसर होठों से लालिमा ले सकते हैं तो गाल, पिया जी के गालों की जो लालिमा है बहुत सुंदर, कर्णफूल उन पर झलकार करते हुए कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। दोनों कानों के कर्ण फूलों की छवि
तो देखते ही बनती है। पता नहीं रास कैसे की होगी सुंदर साथ जी, श्रृंगार में से बाहर कैसे निकले होंगे। इतनी 52 दिन की जुदाई, छोटी जुदाई दी थी पहले, आज देखिए कैसे जुदा होके बैठे हैं। 52 दिन की जुदाई के बाद पिया को देखती ही रह गई होंगी हम रूहें तो, रास करते हुए भी उनके मुखार बिंद की ओर ही हमारा ध्यान होगा। योग माया की सुंदरता तो पता नहीं दिखाई भी दी होगी या नहीं, क्योंकि उस सुंदरता में आवेश स्वरूप थोड़ी है, कितना खींच सकती है वो सुंदरता हमें अपनी तरफ। जिस तन में मेरे पिया का आवेश स्वरूप होता है वो सबसे सुंदर, सर्वोत्तम, वहां से नजर कभी हट ही नहीं सकती। इसका बहुत सुंदर प्रूफ भी है हमारे पास सुंदर साथ जी। जब एक एक गोपी, एक एक कान्हा हो जाएंगे ना, किसी गोपी को पता ही नहीं होगा कि उसके पास भी कन्हैया है, उनके पास भी पिया है। क्योंकि जो मेरे साथ रास कर रहे हैं उनके मुखार बिंद से मेरी नजर हटे तो योग माया में इधर उधर देखूं कि हो क्या रहा है या दूसरी गोपी कर क्या रही है, मेरी नजर तो उनके मुख से, उनके श्रृंगार से, उनके बाजू बंद में जो फुम्मक लटक रहे हैं उससे, गले में जो माला पहनी है उससे बार बार टकरा जाती है वो माला आके। अति 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 सुंदर श्रृंगार। कहते हैं इस अलौकिक छवि को देखकर मेरा जीव भी मदहोश होता जा रहा है। जीव सोचिए उसको कितनी, वो तो बेचारा कभी योग माया में भी नहीं गया, उसको क्या देखने को मिल रहा है, कितना आनंद है कि होश में आना नहीं चाह रहा। सुंदर सा जी कहते हैं कर्ण फूलों में जवाहरातों के छोटे छोटे टुकड़े जड़े हैं, जिनकी झलकार उनके गालों पे पड़ रही है। इनके मध्य जड़ा हुआ मोती भी झिलमिला रहा है। कर्ण फूल के ऊपर खूंटी की शोभा, खूंटी होता है कोका छोटा सा, श्यामा जी की नासिका में खूंटी थी, पिया जी के कर्ण फूल में ऊपर खूंटी है। क्योंकि जो लटक रहा होता है उसके ऊपर कुछ बेस तो होता है ना जिसपे वो लटकता है, तो उसको खूंटी कहा गया है। सुंदर साथ जी कहते हैं इतनी सुंदर शोभा खूंटी की, मेरा जीव में जीव करे रे जोयानी खांत, मेरे जीव में बड़ी इच्छा थी इसको देखने की। हम कहते हैं वहां जीव गया नहीं, वहां जीव गया है, मदहोश हुआ है। जो उसने आज तक नहीं देखा वो आज निरख रहा है, आनंद में मग्न है, और उसकी आनंद की मग्नता को बरकरार रखा गया है सुंदर साथ जी। अखंड कर दिया गया इस लीला को। कब, कैसे, कहाँ, ये बाद में करेंगे। राज्य की नासिका कर्ण फूल, देखिए कितने सिस्टमेटिकल वे में जाती हैं इंद्रावती जी। यहाँ तक का पोर्शन कवर कर दिया गया, अब ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। एक बहुत सुंदर श्रृंगार में, सिंगार में भी इसी प्रकार राज्य की शोभा का वर्णन किया जाता है। तो एक बार सुंदर साथ जी को समझ में नहीं आ रहा था ये किस भाग की बात कर रहे हैं। सुंदर साथ जी कोरोना हुआ था ना, उसमें मास्क पहने जाते थे ना, तो मास्क जितना भाग कवर कर लेता था ना, बस उतनी शोभा का ये वर्णन हो चुका है। अब ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। ऊपर की ओर कहाँ बढ़ेंगे, नेत्रों की ओर सुंदर साथ जी। तीखे नेत्र, इतने सुंदर, इतने प्यारे, और नेत्रों के मध्य में लाल रेखा दिखाई पड़ रही है। इसमें इतना प्यारा लिखा हुआ है, कहते हैं निरखत नेत्र कोडामणा, जीवने जीवने ताणी ग्रहे तत्काल। आनंद के, आनंद की वर्षा, समझते हैं ना सुंदर साथ जी, बूंद नहीं, आनंद की वर्षा करने वाले ऐसे नेत्रों को देख के जीव रह नहीं पाता, तत्क्षण पिया जी की चरणों की ओर खिंचता चला जाता है, दूर नहीं खड़ा रह पाता उनसे। ऐसे पिया जी ने ऐसा श्रृंगार योग माया में, अभी तो परम धाम के सामने तो ये कुछ भी नहीं है, ये नहीं छोड़ता तो मेरा आज का ये जो निष्ठुर जीव है, ये मूल मिलावे वाले मेरे पिया की ओर क्यों आकर्षित नहीं हो रहा। कहते हैं प्रेम की माधुर्यता से, इतनी मधुरता है उन नेत्रों में, हमारी ओर देखते हैं, पलकों को विचित्र प्रकार से संकेत करके चलाते हैं,
तो उन नेत्रों में आप देखिएगा किसी के भी मुख पे ना नेत्र खींच लेते हैं, क्योंकि वो आईना होते हैं। दिल का दर्पण जो होते हैं ना, वो नेत्र होते हैं। पिया जी के दिल का पूरा प्रेम नेत्रों में उमड़ आया है, उमड़ घुमड़ आया है। तभी तो बारिश हो रही है, तभी तो वर्षा कर रहे हैं आनंद की। उनमें नेत्रों में विद्यमान जो भाग होता है ना, अंदर पुतली तारा, कहते तारों में अपार तेज दिखाई दे रहा है। छोटा सा भाग है, पर ऐसे लगता है पूरी सुंदरता, पूरी गहराई उसने अपने अंदर समा ली हो। दोनों भौहें, भौहों का वर्णन कभी परिक्रमा, परिक्रमा नहीं, श्रृंगार ग्रंथ में कभी मंथन करके देखिएगा। पूरे प्रकरण एक चौपाई सुंदर साथ जी क्या कह लेंगे, कैसी भौहें हैं। इंद्रावती जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, एक एक प्रकरण सुंदर साथ जी। भौहों के लिए इतनी चौपाइयां हो सकती हैं। जब पढ़ा तो ऐसा लगा, कितनी तरह से इंद्रावती जी कहते हैं, इस सागर में डूब क्यों नहीं पा रही तुम, आओ तुम्हें इस दिशा से लेके चलो। इस दिशा से भौएं कैसी लग रही हैं, इधर से कैसी लग रही हैं, इधर से कैसी लग रही हैं। किस प्रकार कमान जैसी भौहें कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ पे खत्म होती हैं। ये भाग हमने किया था सुंदर सा जी, लवणे का ये भाग होता है। इतना सुंदर वर्णन किया गया है कि यदि एक बार उसको पढ़ लें तो जैसे अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में ब्रजराज अंकित हो गए ना, ऐसे लगता है वो भौहें दिल में अंकित हो जाएंगी। इतनी सुंदर भौहें, इतना प्यारा। आज तक इस संसार में इतना सुंदर सर्कुलर एंगुलर देखा नहीं होगा, जितनी परफेक्टली पिया जी की भौहें आई हुई हैं। अलौकिक छवि कहती, इनको देखकर इंद्रावती निरखे करार। इस दुनिया के दुख क्या दुख दे सकते हैं सुंदर सा जी, इतना करार मिलता है, इतना करार मिलता है। कहते हैं परम धाम में वर्णन करती हैं इंद्रावती जी, कहती हैं रूहों के जो तन है ना, वो इतने सॉफ्ट, इतने कोमल हैं। उनमें यहाँ पे रोम छिद्र होते हैं ना, उनके अंदर बाल भी होते हैं यहाँ के तनों में। तो कहते हैं वहां पर रोम भी नहीं है, उनके तन में रोम भी नहीं है, क्योंकि ये रोम स्मूथनेस को खत्म कर देते हैं। बड़ी सुंदरता से वर्णन करती हैं सुंदर सा जी। हीरा होता है ना, कहते हीरे में रोम नहीं होते, बिल्कुल स्मूथ। बट हीरे को कोमल कर दीजिए, इतना कोमल कर दीजिए, ऐसे तन रूहों के हैं। और क्या वर्णन करूं, पिया जी कहते हैं एक एक बात का तो मैंने वर्णन कर दिया, अब भी तेरे हृदय में चुभती नहीं तो और क्या करूं। कहते हैं जानवरों के रोम रखे हुए हैं वहां पे, क्योंकि शेर के तो बाल होंगे, शेर के तो कैसा दिखाई देगा, वो इतना सुंदर जानवरों के होते हैं, वहां पर रखे गए हैं देखने के लिए। बहुत सुंदर वर्णन किया गया। कहते हैं इन यहाँ पर सुंदर साजी जब भौहों पे बाल हुआ करेंगे तो कितने सुंदर दिखाई देते होंगे, ये सोच के देखिए कि एक अंग, क्या कहते हैं उसको, भौहें, है ना, पर वो अपनी ओर ऐसे खींच रहा है, क्योंकि आंखों के नेत्रों के बिल्कुल ऊपर शोभायमान हो रहा है सुंदर सा जी। अति 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 सुंदर, माथे पर आई हुई नीले, पीले और लाल रंग के तिलक की रेखाएं, और दोनों रेखाओं के बीच में लाल बिंदी। आप देख पा रहे हैं ना सुंदर सा जी, मेरे पिया का ललाट कितना सुंदर है। करोड़ों लाखों योग माया की सुंदरता उनमें समा सकती है सुंदर सा जी। काल माया तो छोड़ ही दीजिए, योग माया की एक कंकरी का वर्णन यहाँ करना मुश्किल है। और मेरे पिया ने धारण किया हो तन, उसका ललाट हो, उस पर ये रंग कितने निखर कर आए हैं। इससे सुंदर भूमि, ललाट से सुंदर भूमि तो इस तिलक को कहीं मिल ही नहीं सकती थी। बेस, सबसे सुंदर बेस आज इस तिलक के रंगों ने पा लिया है सुंदर सा जी। लाल रंग की बिंदी ऐसे लगता है मुस्कुराते हुए हमें अपनी ओर खींच रही है। तुम्हें पता है
बिल्कुल सीधी रेखा में चल रहा है। होंठ भी लाल, उसके ऊपर का बेसर भी लाल, और सीध में जाइए तो ये बिंदी भी लाल। सुंदर साज जी, चारों किनारों पर, किसके चारों किनारों पर, अब इसके ऊपर कहाँ जाएंगे सुंदर साज जी? मुकुट पहन रखा है यहाँ, पाग नहीं पहनी पिया जी ने यहाँ पे। क्यों नहीं पहनी पाग भाई? पाग पहन लेते ना आज। मूल मिलावे में तो पाग पहन के बैठते हैं, रंग महल में पाग पहन के रखते हैं। जैसे ही बाहर घूमने जाते हैं रंग महल से तो क्या पहनते हैं? मुकुट पहनते हैं। यहाँ भी तो घूमने आए हैं, खेल खिलाने आए हैं, सुंदर साजी घुमाने आए हैं योग माया में, तो मुकुट ही पहना हुआ है आज। और मुकुट को पीछे से टाइट कर दिया जाता है उस डोरी से। क्यों? क्योंकि रास खेलनी है, तो पाग पहन के तो रास का आनंद नहीं आएगा। मस्तक पर अति सुंदर मुकुट, उसकी अपार शोभा। मुकुट के वर्णन में आप स्वयं पढ़िएगा, यहाँ तो पूरा नहीं बताया जाएगा। रास, श्री रास में पढ़िएगा सुंदर साज जी। मुकुट के वर्णन में इतनी चौपाइयां दे दी गई हैं। हम कहते हैं हमें रास से क्या लेना देना, इतना सुंदर वर्णन। हमें हर उस चीज से मेरा लेना देना है जहां जहां मेरे पिया जी के आवेश स्वरूप के कदम पड़े हैं। हर उस चीज से हमारा लेना देना है। सुंदर सा कहते हैं मस्तक पे मुकुट, पहले तो नीचे तिलक ही नहीं जाने दे रहा ऊपर सुंदर साज जी, पर मुकुट भी अपनी ओर खींचता है, बरबस खींचता है कि देखो मेरी शोभा कितनी सुंदर है। चारों किनारों में कितने प्रकार के जवाहरात और जवाहरातों की बनी हुई डोरियां सुशोभित हो रही हैं। डोरियों क्यों क्यों सुंदर साज जी? क्योंकि डोरियों से उसको बांधना भी है पीछे। अब जौ के दानों की आकृति में बहुत सुंदर शोभा आई है डोरियों के ऊपर। अति सुंदर फूलों की चित्रकारी भी आई है। इन फूलों के अतिरिक्त कितनी पंक्तियां फूलों की बनी हुई हैं, जड़ित हैं सुंदर साज जी। अति सुंदर, यदि पूरा वर्णन आपने पढ़ना हो ना, तो मुकुट के वर्णन में 5-6 चौपाइयां डेडिकेट की गई हैं इंद्रावती जी के द्वारा। कहते हैं इतने प्रकार की किरणें, इतने जवाहरात, इतने फूल उस मुकुट में शोभायमान है कि उनकी जलजलाहट जो है ना, रास सहन नहीं कर पा रहा। रास का ब्रह्मांड समा नहीं पा रहा अपने अंदर। ये ओहो, रात्रि जरूर है सुंदर साज जी, पर वहां प्रकाश की कोई कमी नहीं है। एक एक जवाहरात में निकलता हुआ प्रकाश, अकेला मुकुट ही काफी है। पूरा रास का ब्रह्मांड समा नहीं पा रहा, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है सुंदर सा जी? अनेक विधनि किरणज उठे, ते ता ब्रह्मांड ना माए झलकार। इतना सुंदर पिया जी का मुकुट दिखाई दे रहा है। रास करेंगे और सुंदर सा जी, अभी तो जब वर्णन किया जा रहा है एक ही धनी खड़े हैं, जब 12,000 के साथ 12,000, 12,001 श्यामा जी के साथ भी जब 12,000 रूप और धारण कर लेंगे, तो सोचिए इस मुकुट की शोभा रास ने समाई कैसे होगी, उनके अंगों की शोभा को कैसे समाया होगा सुंदर सा जी। ऐसा इतने रूप पिया धारण कर लें, ये कहाँ होता है परम धाम में? कभी सोच के देखिए, योग माया की ये लीला परम धाम में भी हुआ करती है। कहाँ हुआ करती है? जब पिया 12,001, यानी एक तो है ही, 12,000 रूप धारण करते हैं। ना केवल 12,000, हर पशु पंखी के पास भी धनी होते हैं, हर वृक्ष के पास भी धनी होते हैं। पांचवी भूमि की लीला को लिखा गया है। हम रूहें शयन के मंदिरों में जाती हैं, धनी पहले से होते हैं। कितने रूप उस मारिफत की लीला में ना केवल हमारे पास होते हैं, हर पशु पंखी के पास होते हैं, हर वृक्ष परम धाम के जर्रे जर्रे के पास मेरे पिया जी होते हैं। अनंत रूपों में मेरे धनी ही धनी, पिया ही पिया हो जाते हैं। ये रास की लीला वहीं का छोटा सा एक प्रतिबिंब दिखाया गया है कि जब हर गोपी हर सखी के पास धनी होते हैं, तो
कैसा आनंद आता है सखियों, देखो तो सही। उसके बाद चलते हैं, कहते हैं देख लिया अब तुमने मुखार बिंद को, अब गले में आए हुए 4 हारों को देख लो। उनमें 4 फुम्मक लटक रहे हैं, प्रत्येक फुम्मक में अलग अलग प्रकार के नंग भी आए हैं। आपने यदि बहुत डिटेल में हर नंग के बारे में जानना हो, तो रास का टीका ना भी जानना हो सुंदर साथ जी, नगों को ना भी जानना हो, अब रास पढ़ के देखिएगा, श्री रास पढ़ के देखिएगा। पिया के चरण कहा गया है सुंदर साथ जी, कितना आनंद उस मंथन में आएगा। शर्त केवल एक, शरीर भाव और जीव भाव से ऊपर उठ के देखिएगा, आनंद तब बढ़ेगा। यहाँ के विकार वहां होते ही नहीं है, तो विकार दृष्टि से हट के इस आनंद को लेने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अब सुंदर साथ जी आगे के हार बताते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, चारों हारों के रंग सब बता रहे हैं। अब इंद्रावती जी को चोटी खींच रही है उनकी, कि चलो इंद्रावती जी चोटी नहीं खींच रही हैं, चोटी इंद्रावती जी को खींच रही है। कितनी सुंदर ये लीला है, कहते नए प्रकार से ये नहीं देखी आज तक पिया जी। परम धाम में, परम धाम का तो पता ही नहीं है, ना उस श्रृंगार का पता है अभी तक, पर ऐसी नित नौतन सी शोभा हमने कभी नहीं देखी आज तक पिया जी को। चोटी गूंथे हुए, कहते हैं कंधे तक लहराते हुए बाल होते हैं वहां पे पिया के, चोटी गूंथती जाए तो कितनी सुंदर दिखाई देती होगी। चोटी में भी फुंदने लगे हैं, चोटी कोई ऐसे ही थोड़ी रह जाएंगी, उसमें भी जवाहरात जड़े, फुंदने में घेर कर घुंघरी उनके चरणों में भी तो आई है, और यहाँ पे चोटी के फुंदने में भी घुंघरी आ गई। लीजिए अब यहाँ भी घमकार होगी, चरणों में भी होगी। सोचिए सुंदर सा जी, जब रास करते होंगे तो कितनी धमक पैरों की, चरणों की, 12,000, और इधर राजी और श्यामा जी 12,002, और अंदर शक्तियां तो पता नहीं कितनी, जब रास कर रही हैं कैसे गुंजायमान होती होगी वो धरती, वो आकाश, वो एक एक वृक्ष। कहते हैं चंद्रमा ठहर गया आज उसको देखने के लिए, ठहरा नहीं नीचे आ गया है आज, कि मुझे भी इस रास को प्रत्यक्ष देख लूं। आवेश स्वरूप दोबारा नहीं मिलेंगे, अखंड हो गई है, पर आवेश स्वरूप प्रत्यक्ष लीला होती हुई पूरी योग माया थिरक भी रही है। योग माया की हालत देखिए, उसको ठहरना भी है, उसको थिरकना भी है। बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर वर्णन इंद्रावती जी करें भी तो करें कैसे। एक एक पत्ता मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है सुंदर सा जी, रात्रि है पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतना प्रकाश है। पूरी तरह से योग माया बिछी जा रही है सर्व करने के लिए, कि आज सौभाग्यशाली हैं हम कि परम धाम से आई ब्रह्म सृष्टियों के राजी श्यामा जी के कदम, उनके चरण यहाँ पड़े हैं। योग माया की धरती ऐसे हाथ दे के सुंदर साथ जी उन कदमों को समेट रही है, उन कदमों के स्पर्श का अनुभव कर रही है। चोटी जब हिलती है रास करते हुए पिया को देखिए सुंदर सा जी, कहाँ पिछौरी लहरा रही है, कहाँ चोटी लहरा रही है, कितनी आवाजें आ रही हैं, इतनी मधुर, इतनी मधुर। कमर में बांसुरी भी है सुंदर सा जी, रास करते हुए बांसुरी ऐसे लगता है स्वयं ही बजने लगी हो, पिया ने आदेश दे दिया हो। म्यूजिक के बिना नहीं होती होगी, अपने आप इन घुंघरियों से, इन बांसुरी से, हमारे आभूषणों से कितना संगीत निकलता होगा, रास को क्या और आनंद दे देता होगा। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। इतने प्यारे फुम्मक दिखाई दे रहे हैं उनकी चोटी के, और पीठ पर ऐसे लहरा रही है। इंद्रावती जी कहते हैं शोभा ते वर्णवी ना जाए, मुख में पानों का बीड़ा लिए हुए, और उसकी सुगंधी
चारों ओर फैल रही है। कुछ उन्होंने और भी लगाया है सुंदर साथ जी, जिसकी सुगंधी फैल रही है, हमने किया था। परम धाम में उसका वर्णन नहीं आता, पर रास में उसका वर्णन आता है। सोचिएगा क्या था वो जिसकी सुगंधी फैलती जा रही है। धामधनी ने अलग ही प्रकार का, कहते नवल वेख ल्याव्या, नटवर वेश धारण किया है। कमर में लाल बांसुरी सुशोभित हो रही है। जब वो होठों से लगा के बजाते हैं ना, तो उसका आनंद ही अलग होता है। मोहक संगीत तत्क्षण, उसी क्षण त्यारे चितड़ा हरे तत्काल। एक सेकंड, एक क्षण, एक पलक कोई अलग नहीं रह पाता। तभी तो तन छोड़ना कोई आसान होता है क्या यहाँ पे? तन छोड़ छोड़ के गोपियां उसकी मोहक ध्वनि पे वारी वारी मेरा नाम पुकारते, मेरा पुकारते। पहले तो इतनी सलाहें करती थी गोपियां आपस में, जब उनको बोलना था कि पिया बांसुरी ना बजाया करो, कितनी सलाहें की होंगी आपस में। तन छोड़ते हुए तो एक सलाह मशवरा नहीं किया कि तू जा रही है तो मैं भी चलूं। होश नहीं है अपने तनों की। कैसी मादक, कैसी मोहक वो बांसुरी की ध्वनि होगी कि काल माया का तन छोड़ दिया। कहना कितना आसान है सुंदर साथ जी, इतना बड़ा स्टेप, और खुद नहीं लिया, अपने आप छूटता चला गया। सुंदर, कितनी सुंदर वो ध्वनि होगी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। कहते हैं बांसुरी की शोभा भी तो देख लीजिए एक बार। इंद्रावती जी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं, पीछे छुपे हुए धनी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। बांसुरी खींच ले इनको, शायद कहीं तो अटक जाओ, ताकि तुझे ये माया याद ना आए। इसके दुख क्या, सुख भी लपेट लेते हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं दुख का रास्ता तो चट्टानों भरा होता है, सुख का फिसलन भरा होता है। चट्टानों में तो फिर भी धीरे 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 करके चढ़ जाएंगे, फिसलन में आगे कैसे बढ़ेंगे? ये दुख भी रोक लेते हैं, सुख भी रोक लेते हैं, दोनों में से बाहर निकलना है। बांसुरी कहते इसकी किनार पे कांगरी की सुंदर शोभा। बांसुरी के मुख पर नीला, मध्य में लाल, और किनारे पर आसमानी रंग शोभा दे रहा है। अति सुंदर नीला, लाल और आसमानी, और किनारे पर कांगरी की शोभा। कहते हैं साथ जी वस्त्र वर्ण वर्णव्या शब्द माहे सखियो। कहते मैंने यहाँ के शब्दों के जितने यहाँ अवेलेबल हैं, बेस्ट से बेस्ट उन वर्ड्स का सहारा लेके मैंने कोशिश तो कर दी है युगल स्वरूप के वस्त्रों का, आभूषणों का वर्णन करने की। पर उन रेशमी वस्त्रों, धातुओं, सोना और ये जो सारे रत्नों का वर्णन इनमें आया सुंदर साथ जी, जवाहरातों का वर्णन आया, मैंने इन शब्दों के आधार पे इंद्रावती जी कहते हैं कर तो दिया है। पर योग माया का श्रृंगार, ये सारे यहाँ के 5 तत्वों से बनी हुई चीजें होती हैं, पर कहते ये श्रृंगार विशेष तत्व का बना हुआ है। उसको ऐसा ना समझ लीजिएगा जैसे यहाँ पर मिलते हैं, पर मिसाल यहाँ की लेनी पड़ती है। कहते हैं बेहद मंडल को भी कम ना आंकिएगा सुंदर साथ जी। हम बड़ी आसानी से कई बार कह दिया करते हैं ले योग माया काल माया से बहुत बेहतर है, पहले वहां तो नजर पहुंच जाए, ये जीव बेचारा इतना तो सहन करना शुरू करे, फिर तो मूल मिलावे का सहन कर पाएगा। ऐसे कोरी बातों में तो कुछ भी ना ले पाए आज तक, ना आगे ले पाएंगे। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर स्वामी जी ने इसमें लिखा है, अक्षर ब्रह्म के हृदय का स्वरूप है बेहद मंडल, कोई छोटी बात नहीं है ये। पिया जी के हृदय का स्वरूप परम धाम है, पर एक स्वरूप है लीला दोए, दूसरी लीला करने के लिए अक्षर ब्रह्म जी के हृदय का स्वरूप ये योग माया है। अव्याकृत से लेकर सत स्वरूप तक सारा ब्रह्मांड त्रिगुण से परे, चैतन्य अखंड प्रकाशमयी है। कहते हैं यहाँ हमारी बुद्धि में समा जाए, हमने जो जो
चीजें देखी हुई है ना, उसकी मिसाल देनी पड़ती है, वरना वहां के सागर, यहाँ के जल नहीं चाहिए होता उनको। सुंदर सा जी, उस दिन हमने पढ़ा था, यहाँ का जल नहीं चाहिए होता, वो प्रेम ही प्रेम का भीनापन, प्रेम की गहराई को सागर कहते हैं वहां पे। जल से बना हुआ सागर नहीं होता है वो, जिसपे हम नाव चलाते हैं। हम यहाँ की बुद्धि से नाव चलाते हैं उसमें। प्रेम की गहराई में गोते लगाना, प्रेम की, प्रेम का जल क्या कहते हैं, सागरों में वर्णन आता है सुंदर सा जी, शोभा को पानी कह दिया जाता है। बहुत सुंदरता है। अब सागर की गहराई यही हो सकती है, यहाँ गहरे से गहरी चीज सागर होती है। मिसाल उसकी लेनी पड़ती है, उदाहरण एग्जाम्पल ये लेना पड़ता है। वहां ऐसे सागर नहीं होते हैं सुंदर सा जी, किसी नाव की जरूरत नहीं पड़ती है वहां पे। प्रेम में डूबना ही सागर की गहराई तक, उसकी तरहटी तक होकर आ जाना है। कहते हैं एक एक पत्ते में, योग माया की बात हो रही है, एक एक पत्ते में करोड़ों सूर्यों की आभा है। तो कहते वास्तविक शोभा का वर्णन करूं तो करूं कैसे अपने मन में। अब सुंदर साथ जी ने ऐसे पिया जी को देखा होगा जैसे इंद्रावती जी वर्णन कर रही है। हम सुंदर साथ ने, सारी गोपियां पिया के इस नटवर भेष को निहार रही होंगी, तो गोपियों के मुख पे कितनी ललक, कितनी चमक, और उस आनंद को लेने की क्या तैयारी कर रखी है, कितनी उत्सुकता होगी हमारे दिलों में। ऐसे ही थोड़ी जाते सब कुछ, कितना लिखेंगे सुंदर साथ जी, कितना लिखेंगे। हृदय में धारण करें, करना पड़ेगा, रीडिंग बिटवीन द लाइंस करनी पड़ेगी। हमारे मुखों पर कितनी उत्सुकता है गोपियों के कि ये कैसा ब्रह्मांड सजा रखा है, कैसी तैयारी कर रखी है, पिया ने ये कैसा भेष धारण कर रखा है। इतने सुंदर काल माया में देखा था, अभी तो उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदरता धारण करके बैठे हैं। प्लान्स क्या हैं पिया आपके, बहुत उत्सुक, उस सरप्राइज के लिए वेट कर रही हैं जो हमारे प्रियतम ने आज हमारे लिए सजाया है आनंद योग माया में। कहते सारी सखियां बड़ी उत्सुक हो रही हैं अब रास रमण करने की इच्छा लेकर। सुंदर साथ जी ने, क्योंकि हुआ पहले श्रृंगार करके खड़े हैं, करना नहीं पड़ा, हो चुका है जाते ही, उनको तो निरखा है पिया जी ने। उसके बाद श्यामा जी का और हम सब सखियां श्रृंगार करके करके हो गया। सुंदर साथ जी नूरी तन धारण किया, श्रृंगार स्वतः हो गया। अब धाम धनी हमारे पास आते हैं, रास का आनंद देने वाले, साथ सकल मारा पीयू पासे आव्यो आव्यो, इंद्रावती लागे पाए। कहते हैं ऐसा आनंद देने वाले अपने प्राणेश्वर के चरणों में इंद्रावती बारंबार प्रणाम करती हैं। सुंदर सा जी, इंद्रावती जी तो हूँ नमी नमी लागू पाए, कभी सुंदर साथ के चरणों में लाग जाती हैं, कभी इधर झुक जाती हैं, कभी उधर, वो तो झुकती ही जा रही हैं। इधर भी मान जाएं, उधर भी मान जाएं, इकट्ठे हो जाएं हम सब। हम सबको इंद्रावती जी से झुकना सीखना है। दो सुंदर साथ आपस में भी नाराज हो, इधर भी झुक जाएं, इधर भी प्रेम करें, उनको पास लेकर आए। इंद्रावती जी के दिल की इच्छा जो जो सुंदर साथ पूरा करेगा, उस सुंदर साथ के हृदय की इच्छाओं को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। सुंदर साथ, दई प्रदक्षिणा अति घनी, साथे कीधा दंडवत प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रेम की गहन निष्ठा के साथ सारे सुंदर साथ ने पिया जी की प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की। इसको भी स्वामी जी कहते हैं यहाँ करनी पड़ती है परिक्रमा, यहाँ के भावों से वहां बताया जा रहा है, वहां कोई परिक्रमा नहीं करनी पड़ती। पिया के इतने सुंदर रूप को देखकर परिक्रमा याद किसको रहती है सुंदर साथ जी, पर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। सबके दिल में बात बैठ गई। कैसे बैठ गई ये बात, हमें तो बताया भी नहीं गया।
वहां होने क्या वाला है? હવે કરશું રામત रंग तणी अने भाजसू हैडानी हाम। क्योंकि वृंदावन में रामते तो हम पिया के साथ किया करती थी, काल माया में ये माहौल कुछ कुछ वैसा ही लग रहा है। पिया ने बहुत सुंदर तैयारियां की हैं, अंदर चाहना प्रबल होती जा रही है कि रास की आनंदमयी रामतों की तैयारियां लगती हैं। ये तो हृदय, अपने हृदय की प्रेम की चाहत पिया पूरी कर देंगे। यहाँ कोई नहीं होगा हमें कि पानी भर के वापस भी जाना है, यहाँ वापसी की कोई कंडीशन नहीं है। तो सोचिए, जब पूरी तरह से हृदय निर्भय, निर्द्वंद्व, निश्चिंत हो जाता है ना, जितना आनंद देना चाहे पिया दीजिए, हम तो छोड़ के आ गए। निश्चिंत होके जो आनंद मिलता है ना, आज चिंता छोड़ के देखिए, वो रास आज हमारे हृदय में होने लग जाएगी। हम चिंता लिए बैठे हैं इस दुनिया की, निर्भय नहीं होते। अंदर कोई ना कोई द्वंद्व, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो निकाल बाहर फेंकिए, सब पिया तेरे हाथ में है। एक बार करके देखिएगा, ब्रह्मांड बेस्ट चलने लग जाएगा। हमारा आसपास का छोटा सा परिवार, संबंधियों, ये ब्रह्मांड सुंदर साथ, छोटा सा जो हमारे साथ लगा है ना, बहुत सुंदर चलने लग जाएगा। सरकार श्री कहा करते थे, क्या चिंता करती है? मेरा एग्जाम था तो उन्होंने कहा था, तुम बेस्ट दे लोगी एग्जाम या अक्षर ब्रह्म बेस्ट दे लेंगे? वो खिलाड़ी हैं इस खेल के, उन्होंने बनाया है, एक्सपीरियंस्ड है, करोड़ों एक झटके में बना देते हैं संकेत मात्र से। तुम पहली बार आई हो बेचारी, तुम्हें तो पता भी नहीं खेल होता कैसा है। तुम बेटर कर लोगी या अक्षर ब्रह्म कर लेंगे? पिया पे भी नहीं छोड़ना अभी तो। अक्षर ब्रह्म बेस्ट करेंगे या तुम करोगी, बताओ? आई लेफ्ट दैट टाइम सुंदर साथ जी की, होता है जो हो, यू वोंट इमेजिन। उस एग्जाम में आई टॉप द यूनिवर्सिटी, आई गॉट गोल्ड मेडल। मुझे कुछ नहीं आता था उसमें। एक बार, ये एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, एक बार छोड़ के देखिए, वो बेस्ट चलाते हैं सुंदर साथ जी। हमें लगता है मेरे बिना कैसे होगा। अब प्रेम की चाहत पूरी करेंगे। 52 दिन का वैसे विरहा है, और ऊपर से श्रृंगार इतना सुंदर सजा है, योग माया इतनी सुंदर बना दी है। आज बड़ी उमंग है सखियों में। पर अभी रुकिए सखियों, अभी तो पिया माया का लेश मात्र भी बाहर निकाल देंगे। बचा ही नहीं है हमारे अंदर। बचा, अगर बचा होता तो योग माया में पहुंचते ही नहीं सुंदर साथ जी। वो माया हमें योग माया में पहुंचने ही नहीं देती। जीवों को कंडीशन करके योग माया में लेकर जाया गया है। माया का लेश मात्र भी उस कंडीशनिंग में बच ही नहीं सकता। वो जीव योग माया में जा ही नहीं सकते अगर उनमें कुछ भी ऐसा बच जाए। कंडीशनिंग प्रोसेस में सब कुछ जला के राख कर दिया जाता है। इस जीव का पूरी तरह से निर्मल होकर योग माया में पहुंचते हैं। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कोई भी त्रुटि हुई हो सुंदर साथ जी भावों में बहकर, तो मुझे कृपया क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी। श्री राजन स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। एक एक शब्द, एक एक मात्रा, एक एक बिंदी, एक एक रीडिंग बिटवीन द लाइंस उनके हृदय से ही आ रही है, और कहीं से नहीं आ रही। उनको महामती जी से मिल रही है, और हमें आगे स्वामी जी दे रहे हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए अब चलते हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर, ऐसी मेहनत इतने कम समय में की जा सकती है। चढ़ती चढ़ती रोशनाई पिया की मेहरबानियों की भी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ अवश्य भाग लेंगे। स्पेशली जो नए सुंदर साथ हैं, कृपया जरूर भाग लीजिएगा। नीलम जी, प्रणाम जी। जी, आप शेयर कर सकते। अगर सुंदर साथ जी कंफर्टेबल हैं, हमारी नीलम सखी का और हौसला बढ़ाने के लिए मिनी सहयोगिता जैसा तैयार कर दिया है उन्होंने। कैमरा जरूर ऑन कीजिएगा, ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल।
प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं थोड़ा रिवीजन की ओर। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, श्री राजी का जोश अक्षर ब्रह्म का क्या कहलाता है? अरे वाह, बहुत सुंदर प्रश्न। श्री राजी का जोश अक्षर ब्रह्म का क्या कहलाता है? चंद्रिका बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री राजी का जोश अक्षर ब्रह्म का आवेश कहलाता है। अति सुंदर, प्रणाम जी। बिल्कुल टू द पॉइंट, क्रिस्प एंड क्लियर। बिल्कुल सही जवाब बताया आपने। राजी का जोश अक्षर ब्रह्म का आवेश कहलाता है। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सखियों की पूर्ण नींद अवस्था कौन से खेल में थी? जी, बहुत तेजी से हैंड रेज हो रहे हैं। दिस इज द प्रूफ कि क्वेश्चंस कितने प्यारे बने हैं। लुक एट द इफेक्ट्स, लुक एट द पिक्चर्स, कितनी मेहनत की गई है। दीप्ति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ब्रज में। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। बिल्कुल सही जवाब बताया। सखियों की पूर्ण नींद अवस्था ब्रज में हुई थी। रास में राजी ने किस रंग की सुथनी पहनी है? अरे वाह, किस रंग की सूथनी पहनी है? पटोली भी पहनी है, पर सूथनी किस रंग की है सुंदर सा जी? अरे वाह, ये सबको आते हैं। बहुत खुशी हो रही है देख के। जिग्ना जी, प्रणाम जी। हाँ, रास में केसरिया रंग की सूखनी पहनी है। अरे वाह, आप तो ये भी बता दीजिए जिग्ना जी, परम धाम में राजी ने केसरिया रंग का क्या पहना है? क्या ईजान पहना है। केसरिया रंग की इजार है, जो उसमें मोहरी लगी है, मोतियां लगी है, और उसमें बहुत सारे नंग है, मानिक पुखराज नीली सुदर्शन है। जी, बहुत ईजान सुंदर। हाँ जी। नहीं। जी, अति नीचे से अति। चूड़ीदार है। ये हमारी श्रृंगार स्पेशलिस्ट की हैं सुंदर साजी, परम धाम का अति सुंदर श्रृंगार वर्णन करती हैं, बहुत प्यारा जी। केसरिया रंग की सूथनी। बिल्कुल सही जवाब बताया सुंदर साथ जी। रास में राजी ने केसरिया रंग की सुथनी पहनी है। महारास में सखियों के नूरी तन, वन, पशु पंखी, जमुना जी इत्यादि का निर्माण किसके द्वारा हुआ? ऐसे लग रहा है जैसे छोटी सी महारास का वो बनाया हो यहाँ पे, मिनी छोटा सा। बहुत प्यारे डिजाइन्स, बहुत सुंदर मेहनत। किसने बनाया था सुंदर साथ जी? जल्दी से बताएंगे। सभी सुंदर साथ को पता है किन्होंने निर्माण किया था सुंदर साथ जी? वेरी गुड। कोशिश करेंगे नए सुंदर साथ जरूर हैंड रेस करेंगे। नए सुंदर साथ। शकुंतला दीदी, प्रणाम जी। शकुंतला दीदी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कृष्ण जी ने ही बनाया था। अच्छा, किसको आदेश दिया था बनाने का? जो एक बाय में गया था नूरी तन श्री कृष्ण जी का था, वही जी, कृष्ण जी ने बनाया था। ये वन सखियां, ये किसको आदेश दिया था बनाने का शकुंतला दीदी? बहुत सुंदर, अति सुंदर। श्री कृष्ण जी के आदेश द्वारा ये बनाया गया था, बिल्कुल सही। मंजुला दीदी बताएंगे एक्चुअली बनाया किसने था। प्रणाम जी। मंजुला जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अक्षर ब्रह्म के द्वारा बनाए थे। जी, बिल्कुल सही। अक्षर ब्रह्म के भी किस भाग ने बनाया था? हम्म, जी, तत्सर। अच्छा। जी, एक और सुंदर साथ जी के पास चलते हैं। बहुत सुंदर, ये स्टार्ट हो चुकी है सुंदर साथ जी, आपस में सहयोग निभाने की सहयोगिता। जानुका जी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। केवल ब्रह्म के योग माया में जो आनंद योग माया है उसने बनाया था। जी बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। केवल ब्रह्म की आनंद योग माया ने इनको तैयार किया था। वेरी गुड जी। बिल्कुल सही जवाब दिया सुंदर साथ जी, आनंद योग माया में हुआ था। सुंदर साथ जी, एक चौपाई है जिसमें आप ब्लैंक देख रहे हैं ना, उसमें आपको शब्द भरने हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए तैयार है ना? पहला वर्ड, पहला शब्द कौन बताएगा? ए डैश ने ए डैश त्रटसार। ये तो सबको आती है, ये तो सबको आती है चौपाई। अति सुंदर, वेरी गुड क्वेश्चन। सिर्फ पहला वर्ड बताइएगा बबीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। ए ने ए वट ए जमुना नहीं तट सार। रुकिए, नहीं एक शब्द बताना था बस। हाँ जी, अनीता त्यागी दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम। स्वरूप, ए स्वरूप। हाँ जी, ए स्वरूप ने ए डैश। अब अगली डैश बताएंगी जयश्री बेन। प्रणाम जी। एक स्वरूप में ही वृंदावन। जी, ए स्वरूप ने ए वृंदावन। अगला बताएंगी दीप्ति जी। प्रणाम जी। ये स्वरूप ने ये वृंदावन ये जमुना तट सार। बिल्कुल सही, अति सुंदर। नेक्स्ट बताएंगी स्वर्णा आंटी। प्रणाम जी। घर थी तीत। जी, घर थी तीत डैश थी अलगो। जी आइए आइए, कोई बात नहीं, सहयोगिता के लिए तैयार हैं रसीला बेन। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो। बहुत बेटा। सुंदर। और अगला बताएंगे कन्नू भाई जी। प्रणाम जी। घूरती थी ब्रह्मांड थी अलगो जी, के तारतम्य दो निर्धार। ये किसने बोला? ये डाही बहन। अरे वाह, ये डाई बहन ने बोला। अति सुंदर। घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो ते तारतम्य कीधो निर्धार। अति सुंदर, अति सुंदर। वेरी वेरी गुड सुंदर साथ जी। अब एक प्रश्न इसमें से और पूछती हूं मैं। ये अभी मैं हैंड्स नीचे कर रही हूँ, ठीक है? लोअरिंग ऑल द हैंड्स। अब बताइए ये प्रश्न कहाँ के बारे में है? कहाँ की बात हो रही है यहाँ पे? किस ब्रह्मांड के बारे में बोल रहे हैं कि घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो? कौन सा ब्रह्मांड है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं सुंदर साथ जी? किरण दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये जो योग माया में हमने रास खेली थी उसके बारे में है। जी बिल्कुल सही। वो कैसे भाई? घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो कैसे हुआ? क्योंकि जहाँ रास खेली गई थी वो योग माया के केवल ब्रह्म के अंदर खेली गई थी। वो परम धाम से भी अलग है और ये काल माया के ब्रह्मांड से भी अलग है। जी बिल्कुल सही, प्रणाम जी। अति सुंदर। प्रणाम जी। तो ये स्वरूप, ये वृंदावन, ये जमुना तट जहां पर ये हो रहा है, ये हमारे परम धाम के घर से भी अलग तीत है, ये ब्रह्मांड से भी अलग है। और ये किसने बताया हमें? ते तारतम्य कीधो निर्धार। श्री तारतम वाणी ने ये हमें बताया है और हमें बिल्कुल निस्संदेह इसमें कर दिया है। अति सुंदर प्रश्न, अति सुंदर उत्तर जी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नित्य वृंदावन किसे कहते हैं? जितनी सुंदरता नित्य वृंदावन में होगी ना, ऐसे सजा सजा के स्लाइड्स लाई हैं हमारी प्यारी नीलम जी की सेवा को शत शत नमन। अति सुंदर सेवा। नित्य वृंदावन किसको कहते हैं जी? ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, प्रेजेंटेशन, इफेक्ट्स, अति सुंदर। मंजुला पटेल जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। केवल ब्रह्म को। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। नीता जी। प्रणाम जी। योग माया। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। योग माया में है
केवल ब्रह्म में है। अभी अभी हमने पढ़ा भी है कुछ गर्थी तीत, उसके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे सुंदर साथ जी? उनके बारे में भी। जिग्ना जी प्रणाम जी। हाँ जी, वही कि नित्य वृंदावन जो केवल ब्रह्म है, इसको ही बोलते हैं। अरे वाह, और बहुत घर से सुंदर। आस खेली गई थी। अरे वाह, बहुत हाँ, सुंदर। अलका पटेल जी ने पहली बार हैंड रेस किया, तो जरूर बताएंगे। प्रणाम जी। योग माया का ब्रह्मा। हाँ जी, ऐसे ही सारे सुंदर साथ रिपीट ही कर दीजिए। सुंदर साथ जी हैंड जरूर रेस कीजिए। इसकी बधाई मैं नीलम जी को देना चाहूंगी। आज तक जो सुंदर साथ नहीं बोले, उनको भी आपके प्रश्नों ने बुलवाया। जी नीलम जी। नित्य वृंदावन अक्षरातीत के आवेश स्वरूप ने सखियों के साथ जिस नित्य वृंदावन में लीला की, वह नित्य वृंदावन परम धाम से भी अलग है और काल माया के इस ब्रह्मांड से भी अलग है। अरे सत स्वरूप ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति को क्या कहते हैं? हर सुंदर साथ को पता है ये। मैं एक बार लोअर हैंड्स कर रही हूँ, एक बार फिर से कीजिएगा सुंदर साथ जी। सत्स्वरूप ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति को क्या कहते हैं? ऐसा ही हो बस एक दिन सुंदर साथ जी, आपने देखा कैसे पोर हुए, रेन हुई हैंड रेस की, देखा आपने? ऐसी ही रेन हो जब पिया बोले कि चलो अब चलना है, और एकदम से हम सबके हाथ खड़े हो जाएं। बहुत सुंदर जी। तो ये कौन सुंदर साथ जी बताएंगे? हमारे नए सुंदर साथ को मौका मिले और अच्छा। चंद्रिका बेन प्रणाम जी। सत्स्वरूप ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति को मूल माया कहते हैं। अरे वाह, ये क्या ठीक है जानुका जी? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, मूल माया नहीं है। क्या है, मूल माया ही है कि नहीं है? हाँ, ये अच्छा, सत्स्वरूप ये ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति मूल माया है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। दोनों सखियों ने परफेक्ट बताया, मूल माया। बिल्कुल सही जवाब बताया सुंदर साथ जी। सत स्वरूप ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति मूल माया कहते हैं। विष्णु जी का जीव कौन से तन में था? बताइए सुंदर साथ जी, विष्णु जी का जीव कौन से तन में था? आखिर उस तन का नाम बताना है, कौन से तन में था? जी कन्नू भाई जी प्रणाम जी। कृष्ण जी का। प्रणाम से। अरे वाह, कृष्ण जी के तन में। बिल्कुल सही, अति सुंदर। दिस इज ब्यूटी ऑफ दिस मंच सुंदर साथ जी। बहू पूछ रही है और सासू माँ कितने प्यार से, कितने सुंदर उत्तर दे रही हैं। वेरी गुड, अति सुंदर जी। बिल्कुल सही जवाब बताया। उसका जवाब है श्री कृष्ण जी। अरे वाह, ये डबल बोनेंजा बड़े सुंदर हैं यहाँ पे। यूट्यूब से राज्य यूट्यूब से छोड़ छोड़ के सुंदर साथ जूम में आ रहे हैं इस टाइम, क्योंकि उनको भी पार्टिसिपेट करना है। नीलम जी कंग्रेचुलेशंस। हाँ जी। राज्य ने हमें ब्रज में ब्लैंक्स और रास में ब्लैंक्स अवस्था में खेल दिखाया। उस जी। दोनों ब्लैंक में हमें ये आंसर हमें रखना है सुंदर साथ जी। एक ही बात को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है ताकि पक्का हो जाए सुंदर साथ जी अंदर। दीप्ति जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज्य ने हमें व्रज में पूर्ण नींद और रास में अर्ध जागृति अवस्था में खेल दिखाया। अरे वाह, इससे परफेक्ट एक शब्द भी इधर उधर नहीं है सुंदर साथ जी। एब्सोल्युटली परफेक्ट है ना नीलम जी? हाँ जी, राज्य ने हमें ब्रज में पूर्ण निंद्रा और रास में अर्ध जागृत अवस्था में खेल दिखाया था। सुंदर प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारे प्रश्न यहाँ पे खत्म हुए। अरे वाह, ऐसे लगता है ये इफेक्ट्स भी हिलते हुए, जैसे पिया जी के आभूषण हिलते होंगे ना वहां पे, ये इफेक्ट्स भी हिलते हुए भी हमारा दिल सब सुंदर साथ जी का खींच रहे हो। अति सुंदर, अति प्यारा जी। आइए जयकारा लगाते हैं सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय,
बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, नीलम सखी और यूएस के सुंदर साथ, कनाडा के और नए सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई। सेवा में अपने कदम और पक्के करने के लिए ए सेवा के कहे साथ और नया आनंद हर सुंदर साथ के अंदर प्रवाहित करने के लिए बहुत बहुत आभार। प्रेम प्रणाम जी।